आज इस विष को भी पी जाओ। इतना देखते देखते पूतना ने कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया, और जैसे गोदी में उठाया, ये कौन सा कन्हैया को खिलाने थोड़ी आई है, क्या करने आई है, कन्हैया को मारने को आई है। हाँ, कन्हैया को पूतना ने अपना स्तनपान कराना शुरू किया। लेकिन देखो, भगवान तो भगवान है, भगवान को मारने वाला कौन है जी। अब तो भगवान ने पूतना का स्तनपान करना शुरू किया। जो विष लाके आई है, भगवान विष को भी पी गए, और विष पीने के बाद में भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पूतना के प्राणों को भगवान ने पिया, पूतना को तो लगा है मेरा तो सांस घुटने लगा, दम निकलने लगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। अब तो पूतना घबराई, और घबरा करके कन्हैया से बोली, हे कन्हैया, मुंचम मुंचम मुंचम, कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया बोले, अरे मौसी जी, हम केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना हमको नहीं आता। या तो हम किसी इंसान को पकड़ते नहीं, कैसे समझो, या तो हमारी तरफ कोई मुड़ता नहीं, या तो हमारे पास कोई आता नहीं, और एक बार अगर आ जाए, एक बार अगर कोई हमारा हो जाए, तो फिर वो लौट करके वापस जाता नहीं। या तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, अगर आ जाते हैं तो लौट करके फिर वापस जाया नहीं जाता। प्रेम से बोल दो राधे राधे, मिलकर कह दो राधे 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 राधे। अब देखो, कन्हैया को गोदी में लिए लिए पूतना घबरा रही है, पूतना के प्राण खींचने लगे। अब तो पूतना महलों से बाहर भागी है, महलों से बाहर की तरफ भागी है। और भक्तजनों, महल के बाहर जैसे ही पूतना आई है, महल के बाहर आते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई है। असली रूप कौन सा है जिसका, कौन सा रूप है, भयंकर रूप है, ये राक्षसी है। हाँ, बड़े लंबे लंबे दांत हैं, विकराल रूप है। लेकिन भक्तजनों, अपना भेष बदल के आई है, भेष बदल लिया है, रूप बदल के आई है। अब तो भागती जा रही है और कहती जा रही, कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन कन्हैया कहाँ छोड़ने वाले हैं भक्तजनों। भागते 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 अचानक ये पूतना धड़ाम से गिरी है, धड़ाम से गिरी और गिर करके मर गई। भगवान ने पूतना के प्राणों को ले लिया है। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय हो। अब भक्तों, जैसे ही धड़ाम से गिरी, बड़े जोर की आवाज हुई है। सैकड़ों हजारों पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष टूट करके चकनाचूर हो गए। जो पूतना गिरी, कैसे टूट गए, इतने सारे पेड़ पौधे कैसे टूटे, क्योंकि भक्तों पूतना का शरीर है 6 कोस लंबा शरीर है। कितना बड़ा शरीर है जिसका, 6 कोस लंबा है। ऐसे समझो, आज की भाषा में एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं जी, क्यों जी। तो आज की भाषा में ऐसे मानो 18 किलोमीटर लंबा शरीर है इसका। हाँ देखो, इतना बड़ा शरीर है, राक्षसी है। और जैसे गिरी धड़ाम से, बड़े जोर की आवाज हुई, सारे ग्वाल बाल भागे हैं, दौड़े हैं। और मैया बोली, अरे अरे जरा देखो तो सही, पालना तो खाली पड़ा है। हाँ, मेरो लाला किधर है, कन्हैया किधर है। दौड़े हैं सभी, ग्वाल बाल दौड़ कर गए, देखा है कन्हैया तो पूतना के शरीर पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ग्वाल बालों ने सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगाकर ग्वाल बालों ने कन्हैया को ऊपर से नीचे उतारा है। मैया दौड़कर आई है, कन्हैया को मैया ने अपनी गोदी में ले लिया। कन्हैया को मैया घर ले गई और घर जाकर भगवान को झाड़ा लगाती है। कैसे जी, भगवान को मैया गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है, गोविंद के नाम लेकर। देख लो, भगवान का नाम लेकर भगवान को ही मैया झाड़ा लगाती है। 12 नाम लिए हैं गोविंद के, 12 नाम लेकर गोविंद को ही झाड़ा लगा रही है मैया। कहीं किसी की नजर मेरे लाला को ना लग जाए।
अब देखो नगर वासियों ने, ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर को इकट्ठा किया। कैसे? पूतना के शरीर को काट काट कर जगह जगह ढेरी लगा दी है और लकड़ियां इकट्ठा की हैं। लकड़ी इकट्ठा करके पूतना के शरीर को आग लगाई है। अब जैसे ही शरीर को आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकली है। सुगंधी क्यों निकली जी? संत भक्त कहते हैं भैया ये तो राक्षसी है, राक्षस के शरीर से सुगंध का क्या मतलब? तो इसमें संतों का भाव है। संत कह रहे हैं भैया ये पूतना राक्षसी थी, लेकिन कब तक? जब तक इसको भगवान ने नहीं पकड़ा। जब इसका स्पर्श भगवान से हो गया है तो ये अब राक्षसी नहीं रही है, तो भगवान में ही हो गई है। तो देखो जिस राक्षस को भी भगवान मारते हैं वो राक्षस भी मरकर भगवान के धाम को ही जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। सारे बोलो राधे